नमस्कार, आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ज्योति कश्यप। आज हमारे बीच मौजूद है जन स्वराज अभिनेत्री और साथ में ही मढ़ौरा से भावी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नूतन जी। इनसे जानेंगे बात करके कि ये राजनीति में कब आती है और जब राजनीति में आती है तो बाकी पार्टियों को छोड़कर इन्होंने जन स्वराज क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मैम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप राजनीति में आई तो बाकी सारी पार्टियों को छोड़कर जन स्वराज में ऐसा आपको क्या लगा कि आप जन स्वराज में आई? मैं तो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जन स्वराज पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर कि सभी सच्चे लोगों को, चाहे ईमानदार लोगों को या जो समाज की भलाई चाहते हैं, अपने देश की भलाई चाहते हैं, राज्य की भलाई चाहते हैं, वैसे लोग सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करेंगे कि किस तरह समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और क्या क्या कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनसे कैसे निजात मिलेगा, तो ये सिर्फ बातचीत करने से नहीं होगा, बल्कि उन लोगों को खुल के बाहर आना चाहिए और कुछ काम भी करना चाहिए। तभी इस समाज का, अपने राज्य का भी हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। तो इनके आह्वान पर और इनके बातों में जो सच्चाई, इनके विचारों को जानकर मैं प्रभावित हुई और इसलिए मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया। इस उम्र में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है कि शायद हम लोगों के प्रयास से बिहार का कुछ कल्याण हो जाए, जो बिहार का बाहर में इतना खराब मतलब इमेज बन गया है। बाहर लोग बोलते हैं कि बिहार एकदम अति पिछड़ा, अशिक्षित राज्यों में घोषित हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो दे ही रही थी, जिसके लिए मैंने शिक्षा जगत भी ज्वाइन किया कि कुछ कर सकूं, लेकिन वहाँ उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। तो स्वाभाविक बात है कि जब तक हाथ में पावर नहीं आता है तब तक हम बिहार के लिए कोई ठोस कदम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैं राजनीति ज्वाइन की और उसमें भी प्रशांत किशोर को ज्वाइन की हूँ, जन स्वराज को ज्वाइन की हूँ कि कहीं ना कहीं बिहार की भलाई उनके विचारों से झलकता है कि वो बिहार की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। बात करें तो नूतन जी एक महिला है और आप आजकल देख रही हैं हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो जब आप समाज में हर महिलाओं के बीच निकल रही हैं तो उन महिलाओं को अपने अधिकार को पाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं? मैं जा रही हूँ सब जगह, मैं देख रही हूँ कि महिलाएं जो हैं अभी भी बहुत बातों को नहीं जानती हैं कि उनका कर्तव्य क्या है और अधिकार क्या है। तो मैं उन्हें अपने तरफ से ये सब बातें बताने की कोशिश करती हूँ कि वो अपना कर्तव्य को भी समझे, समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण वही करती हैं और 15 साल तक बच्चों का लालन पालन माँ के द्वारा होता है। तो वो अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार और शिक्षा दें कि वो एक अच्छे नागरिक बने। तो और अधिकार भी अपना जाने कि वो कहाँ तक जा सकती हैं। बहुत से महिलाएं अभी नहीं जानती हैं कि महिलाएं क्या क्या काम कर सकती हैं। अभी भी महिलाओं को देख रहे हैं कि जो हमारे मालिक कहेंगे वही पार्टी ज्वाइन करना है, उसी में जाना है। तो मैं इन सब बातों को बताती हूँ कि आप भी पढ़ो, सबसे पहले तो शिक्षित हो और शिक्षित होने से ही आपको जानकारी मिलेगी कि समाज में क्या चल रहा है, आपको उसमें क्या योगदान करना है, तो आप अपने कर्तव्य को समझ पाएंगी और उसके साथ साथ अधिकार खुद ब खुद मिल जाएगा। जब कर्तव्य समझिएगा तो अधिकार भी मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। मैं यही बात बताती हूँ सबको। मैम आप मढ़ौरा से विधानसभा की तैयारी भी कर रही हैं। जब नूतन जी मढ़ौरा में आती है, पार्टी अगर इनको टिकट देती है और वहाँ की जनता आपको विधायक के रूप में चयन करती है, तो सबसे पहले आप मढ़ौरा में क्या कुछ नया करना चाहेंगे? क्या नूतन जी के आने पे वहाँ का वो जो चीनी मिल बंद पड़ा है, क्या उसके जगह पर कोई नई फैक्ट्रियाँ लगेगी जिसके कारण यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले, या फिर चीनी मिल जो है वो फिर से विकसित होगी? मढ़ौरा चीनी मिल बहुत विवादित है और उसके ऊपर बहुत कर्ज या उसके ज़मीन में बहुत सी बातें हैं, तो उनको समझना पड़ेगा कि उनको खोलने में सरकार क्या कर सकती है। लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे उद्योग धंधों को तो पहले चालू किया जा सकता है, सबसे पहले जो अलग हो, क्योंकि मढ़ौरा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र रहा है
पहले से सारण में मढ़ौरा के बारे में कहा जाता है कि वह औद्योगिक हब रहा है ना, और शिक्षा का भी वहाँ अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जो बढ़ना चाहिए वो नहीं हुआ है। जैसे कि आप शिक्षा में देखिएगा कि वहाँ हाई स्कूल और मिडिल स्कूल सब उत्क्रमित होकर आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी तक भी मढ़ौरा में डिग्री कॉलेज नहीं है, न नगरा में है न मढ़ौरा में है। तो मैं सबसे पहले उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए वहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना जरूर करवाना चाहूँगी सरकार के द्वारा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब नज़दीक में अगर हायर एजुकेशन नहीं रहेगा तो वहाँ से कितना दूर जाके लड़कियाँ पढ़ेंगी। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए, लड़के तो थोड़ा दूर तक चले भी जाते हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उद्योग धंधा का चूँकि वो हब रहा है, वहाँ पर बहुत सी संभावनाएं हैं, तो अलग अलग तरह के उद्योग धंधों को वहाँ विकसित किया जाएगा। चीनी मिल को भी देखा जाएगा, उसमें क्या विवाद है पहले उसको समझना होगा, तब वो आगे खुल सकता है, या दूसरे ही उद्योग धंधे वहाँ लगाने में अच्छाई है, इस पर विचार करके और आगे उस पर काम किया जाएगा। 8 तारीख को ये जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी का आगमन मढ़ौरा में होने वाला है। नूतन जी के द्वारा उनके स्वागत में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैं मढ़ौरा में पूरा प्रचार करवा रही हूँ। मेरे 2 ऑटो जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं मढ़ौरा के चीनी मिल ग्राउंड में 8 तारीख को। तो अधिक से अधिक संख्या में मढ़ौरा के वासी कम से कम वहाँ उपस्थित जरूर हों और प्रशांत जी को सुने समझें, तब आप समझ पाइएगा कि प्रशांत किशोर क्या कहना चाहते हैं। नज़दीक से जब लोग जानेंगे सुनेंगे, अभी पदयात्रा में उन्होंने लोगों से अलग अलग मुलाकातें की हैं, लेकिन एक बड़े जनसभा में वो क्या संकल्प लेते हैं बिहार के बदलाव के लिए, ये लोग जान पाएंगे। इसका मैं आह्वान कर रही हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मढ़ौरा के वासी, अगल बगल के लोग भी आके उपस्थित हों। पूरा मढ़ौरा अनुमंडल से लोग आएंगे वहाँ, तो मैं इसकी पूरी तैयारी कर रही हूँ। हर जगह मैंने बैनर वगैरह भी लगवाया है और जा कर लोगों से मिलकर, जो आमंत्रण मैंने अपने तरफ से भी दिया है लोगों को, प्रचार भी करवा रही हूँ और महिलाओं को वहाँ ले जाने की सुविधा भी मुहैया करा रही हूँ। 2-3 बसों का मैंने इंतजाम रखा है जिससे कि महिलाएं वहाँ पहुँच सकें। पुरुष लोग तो अपना मोटरसाइकिल और भी साधनों से वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन महिलाएं चूँकि पहुँचने में महिलाओं को परेशानी होती है, तो उनके लिए साधन मैंने उपलब्ध करवाया है जिससे कि महिलाएं पहुँच के सुन सकें और अपने आप को कैसे तैयार करना है सामाजिक जंग से लड़ने के लिए, जो प्रशांत जी बता रहे हैं महिलाओं के लिए भी, और उन्होंने महिलाओं को क्या हिम्मत दी है, उसको सामने से महिलाएं सुन सकें। जन स्वराज के साथ साथ में पूरे सारण वासियों को आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जन स्वराज के तरफ से मेरा यही अपील है कि जो भी सारण के निवासी हैं या पूरे बिहार के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि एक बार जन स्वराज को मौका देकर देखिए। इतने दिनों से आप लोगों ने 5-5 साल धोखा खाने के बावजूद भी राजद को भी मौका दिया, बीजेपी जदयू को मौका दिया, कांग्रेस तो पहले थी ही शुरू में, लेकिन सब लोगों के रहते हुए भी जो चीज़ें पहले थी बिहार में, वह भी धीरे धीरे ख़त्म ही होते चला जा रहा है। आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से कुछ उन्नतियाँ, मान लीजिए कि कुछ सड़क बन गए, ठीक है, सड़क का बनना या बाहर जाकर किसी तरह से कमा के ले आके यहाँ कुछ व्यवस्थाओं को दिखाना, टेक्निकल कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी आज बिहार जो सबसे नीचे पायदान पर चला गया है, बाहर में बिहारियों को गाली दी जा रही है। एक आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि एक लड़की को बिहार में सेंट्रल स्कूल में
शिक्षिका जो नियुक्ति मिली है वो किस तरह से बिहार के लिए बोल रही हैं। तो ये बोलने का मौका किसने दिया है? यहाँ की व्यवस्था, आप इतने दिन से ये सब लोग बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत अच्छी काम हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, सड़क बन गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को रहने में, आने में, यहाँ के IIT में एडमिशन लेने में भी शर्म महसूस हो रहा है। तो बिहार जो इस हालत में चला गया है, इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ की पब्लिक ही है जो इतने दिनों से धोखा खाने के बावजूद भी उन लोगों को जिता रही है। तो मैं यहाँ के पब्लिक से, चाहे वो सारण वासी हों, मढ़ौरा के वासी हैं, पूरे बिहार के वासी हैं, सभी से मैं एक बार अपील करना चाहूँगी कि अपने बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बार जनसुराज पर भरोसा करके देखिए। जब इतने दिनों से आप लोगों ने और लोगों पर भरोसा किया तो एक बार जनसुराज पर भरोसा करें, यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।